बाल कृष्णलाल की ही अत्यंत पावन पवित्र दिव्य कृपा, जिस कृपा के पावन फल स्वरूप हम सब भगवान की पवित्र दिव्य गौरव गाथा बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी को भगवत भाव से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम सबको जीवन में धन हमारे प्रयास से मिल सकता है। धन हम परिश्रम करेंगे तो धन मिल जाएगा। तन अपने शरीर की यदि देखभाल करेंगे तो तन मिल जाएगा। पर अगर भगवान की कथा चाहिए हो तो न ये धन से मिलती है, न ये तन से मिलती है, ये मिलती है तो मेरे भगवान के मन से मिलती है। बोलो राधे। हमसे लोग प्राय मिलते हैं, वे कहते हैं महाराज जी कथा में कितना धन लगता है। तो हमने कहा धन कितना है तुम्हारे पास? बोले महाराज आप बताओ कितना लगता है। तो हमें कभी कभी लगता है कि जो ये पूछते हैं कथा में धन कितना लगता है, उनको आज एक उत्तर दिए देते हैं। सुन लो जरा। जो ये पूछते हैं कथा में धन कितना लगता है, वो ये ना पूछा करें, वो ये पूछा करें कथा में मन कितना लगना चाहिए। बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि कथा धन से नहीं मन से होती है। बोलो। धन लगाने वाले तो कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, कितने बड़े बड़े लोग, पर धन होकर के भी कथा नहीं सुन पाते वो। क्यों? क्योंकि कथा धन का विषय नहीं, कथा मन का विषय है। आप यहां बैठ करके धन जेब में 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख डाले हो और सोचो मन लग जाए, नहीं लगेगा। धन से मन लगता तो 5 लाख रुपए डाल के बैठ जाओ, कथा में मन लग जाएगा? नहीं लग सकता। और हम तो कहते हैं धन डाल के बैठ जाओगे तो और नहीं लगेगा, क्योंकि मन उसी में रहेगा, कोई खींच न ले जाए। मुझे राधे राधे। क्यों? फिर मन उसी में और लगा रहेगा कि भाई पूरे हैं कि नहीं। बार बार जिस जेब में पड़े होंगे उस जेब में बार बार एक बार पंडित जी कहेंगे ताली बजाओ, तो ताली बजाने के बाद एक बार हाथ ठोक के जरूर देख लेंगे पूरे हैं कि नहीं। बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। ये धन के चक्कर में मन और नहीं लगता, इसलिए धन तो बिल्कुल लेकर के मत आओ। बिल्कुल फकीरी मन लागो मेरो यार फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और ये फकीरी ही तो, एक महात्मा से किसी ने पूछा फकीर कैसे होते हैं? संत और फकीर में अंतर होता है? बोले दोनों एक जैसे ही होते हैं, भाषा में परिवर्तन है। एक फकीर वो संत। अच्छा क्या अंतर है संसारियों में और फकीरों में पता है? फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर। फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर। और फिकर का फांका जिन किया, तिनका नाम फकीर। बोलो राधे राधे। जो फिकर कोई फांक जाए वही तो फकीर है। और हम लोगों को फिकर फांके जा रही है। फिकर फांके जा रही, परेशान किए जा रही। ये चिंता वो चिंता, ये चिंता वो चिंता। और बड़े भाग्यशाली हैं वो जो कम से कम 3-4 घंटे तो दुनिया की चिंता छोड़ के भगवान की कथा में बैठते हैं। वे भी सौभाग्यशाली हैं और हम भी जिन्हें कथा सुना रहे हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं। कल कथा का प्रथम दिवस आप सबने खूब आनंद से यात्रा की और यात्रा के पश्चात कथा का श्रवण आनंद लिया। आओ कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी लिखते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास
सूत जी और शौनक जी के संवाद में जरा डिले कम कर दो, बहुत है, बिल्कुल ऐसा रखो जो शब्द मुझे न टकराए, है ना। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा सा और जोर से। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तबे। प्रभु हम ये पूछना चाहते हैं, सूत जी और शौनक जी दो महात्मा हैं, बहुत विद्वान हैं, आपस में संवाद चल रहा है। वे पूछ रहे हैं, महाराज इस दुनिया में भगवान को पाने का सबसे सरल और सच्चा साधन क्या है? कम करवा लो। भगवान को पाने का सबसे सच्चा और सरल साधन क्या है? तो सुनो जरा, भगवान को पाने का सबसे सच्चा और सरल साधन है क्या? बोले श्रीमद् भागवतान लापा सतुगीत सुकादिभि। ये जो संसार में सबसे पवित्र, सबसे सुंदर साधन है वो श्रीमद् भागवत की कथा। अगर कोई इस भागवत जी की कथा को सुनता है, मैं आपको सच बताऊं, देखो सभी पुराणों की अपनी अपनी मान्यता है। हम जब शिव महापुराण की कथा कहते हैं तो उसका महत्व बताते हैं, जब श्री राम कथा कहते हैं तो उसका महत्व बताते हैं, जब श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं तो उसका महत्व बताते हैं। सबका अपना अपना एक एक क्षेत्र है। मैं आपको आज तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर बताता हूं। श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण और श्री राम कथा। देखो जरा, जिसको भगवान की भक्ति चाहिए हो वो श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ले, और जिसे मुक्ति चाहिए हो वो शिव महापुराण का आश्रय ले, और जिसे व्यवहार परिवार में कैसे जीना है वो श्री राम कथा का आश्रय ले। बोलो राधे राधे। परिवार में कैसे जीना है, व्यवहार पर भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता की आज्ञा कब माननी है, कैसे माननी है, अगर ये सीखना है तो श्री राम कथा का आश्रय लो। मुक्ति पानी है तो महाकाल के चरणों में जाओ, और भक्ति पानी है, आहा ये बैठा है ना नटखट सा गोपाल मेरा, इसकी शरण में आ जाओ, बस चकाचक सब। इन्हीं की तो कथा है ये। अच्छा, आपसे हम पूछते हैं, सच बताना, आपको इन तीनों में क्या चाहिए? भक्ति, मुक्ति या परिवार व्यवहार? बोलो जरा। हमें कोई बता रहा था इटावा वाले बड़े सीधे हैं, बोलते नहीं हैं, बहुत सीधे हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ वो बात अलग है, लड़ाई हो जाए तो गारी वारी भले ही दे दें, लेकिन वैसे नहीं बोलते हैं। हाँ। बोलो राधे राधे, जय हो इटावा वालों की। बताओ जरा, भक्ति, मुक्ति या परिवार? है? हाँ ये देखो, हम जानते थे तीनों कहेंगे महाराज, तीनों ले आओ तो ले आओ। हाँ एक ही कहा, अब थोड़े ही चारों तरफ से बाउंड्री है, भगोगे कहाँ? तीनों दे के ही जाओगे महाराज, भगो, देखें कहाँ से भगते हो। बोलो राधे राधे। हाँ नहीं दोगे तो छिनाए लेंगे, कहाँ जाओगे महाराज? भक्ति, मुक्ति। अच्छा चलो, भक्ति पाओगे तो भगवान के लिए आंसू आएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिसके मन में भक्ति पहुंच जाती है उसके आंख से आंसू आने लगते हैं, और जिसे मुक्ति मिलने की स्थिति बन जाती है उसे दुनिया से वैराग्य हो जाता है। कोई किसी से लेना देना, बेटा बेटी परिवार संसार सब छोड़ देता है, वो मुक्ति की ओर बढ़ चुका है। और जिसे श्री राम जी के आदर्शों पर प्रेम हो जाता है वो परिवार में श्री राम जैसा आचरण करने लगता है। मैं बड़ा हूं, छोटे को दे दिया, ठीक है, तुम खुश रहो। हाँ, सबसे पहले कपड़े अगर दिलवाएंगे सबसे छोटे को, फिर सबको, भले ही हमारे कपड़े फटे हों चलेगा, ये आदर्श आ जाएगा। तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। पर मैं कभी, एक महात्मा थे पूज्य पाद श्री डोंगरे जी महाराज, बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता रहे, गुजरात के थे। वे कहते थे श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है इसमें 3 नहीं 4 नहीं
संसार के जितने पदार्थ हैं, कल्प वृक्ष है ये, क्या चाहते हो वो मिल जाएगा, बोलो। और मैं आपको एक एक प्रमाण दूं। अगर आपके जीवन में कोई कमी है, व्यापार की, व्यवहार की, धन की, किसी से तुम्हारा बैर हो गया है, उससे प्रेम चाहते हो, जो भी कमी है, मैं आपको सत्य बताता हूं, आप 41 दिन कमल का फूल श्रीमद् भागवत कथा के ग्रंथ पर दुकान से खरीद कर ले आना, घर में रख देना पीले कपड़े में बांध करके, और 41 दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके दुग्ध में, गाय का दुग्ध हो उसमें डुबो करके श्रीमद् भागवत महापुराण पर प्रतिदिन 41 दिन चढ़ा देना। मैं आपसे सत्य कहता हूं, आप जो मांगोगे श्रीमद् भागवत महापुराण से आपको वो सब मिलेगा, कभी नहीं आपका सब कुछ। और मैं आपको सत्य बताता हूं, हमने तो कुछ मांगा नहीं हालांकि, पर हम चाहें तो जो मांगते हैं वो मिल जाता है, क्योंकि इनकी सेवा सदा सभ्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसकी सेवा करो। बहुत बड़े बड़े महापुरुष ऐसे खोज करते रहते हैं। ये भी खोज पूज्यपाद पहाड़ी बाबा, एक पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के गुरु जी हुए हैं, हमने उनके विषय में किसी से सुना था, ऐसा उनके मुख से हमने सुना कि वे कमल का फूल यदि कोई चढ़ाया जाए, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जिसमें हम जो कल्पना करें, जो मांगे वो सब मिल जाएगा, वही आरंभ हो रही है। और पता है इसको किसने किसने सुना? सुनो जरा। सुखदेव स्वामी लिखते हैं,